हेलो एवरीवन, स्टडी विथ एनटीआरएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर लॉगरिथम पढ़ेंगे। देखिएगा, अगर आपके पास दिया हो इफ ए एंड एन बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, ए और एन आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर दिया हो तो ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू एन हो, यह क्या आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर आपके पास ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू एन दिया हो तो इसको हम लॉग में कैसे लिखेंगे उसके बारे में देखिए। तो इसको हम लिखेंगे लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स। इसको लॉग में लिखने का आपका तरीका है कि लॉग एन हो जाता है, यह बेस हो गया, बेस ए हो गया इज इक्वल टू एक्स हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हियर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे जो आपका बेस है वह 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। एंड n इज ग्रेटर देन 1, और n क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। a आपका यहाँ पे क्या है, बेस है, और n आपका क्या है, इनपुट है। तो देखिए इस पे हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। जैसे आपके पास दे दिया जाए 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू, आपके पास दिया जाए 8 और पूछा जाए कि इसको आप लॉग के रूप में लिखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा, तो इसको आसानी से लिख देंगे कि लॉग, यह आपका इनपुट होता है तो log 8 हो गया, उसके बाद बेस में 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स हो गया। देखिए एक और एग्जांपल आपको हम बताते हैं। अगर आपके पास दिया रहे 4 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 16, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने का देखिए, यह आपका हो जाएगा log 16 हो जाएगा, बेस में आपका 4 हो गया इज इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए यह तो हुआ एक्सपोनेंशियल से लॉग में लिखना। अगर लॉग में दिया हो और हमें एक्सपोनेंशियल में लिखना हो तो उसको कैसे लिखेंगे उसके बारे में देखिए। तो हम देखे हैं कि log n बेस a इज इक्वल टू एक्स होता है। तो हमें अगर यह नंबर लिखना है तो n इज इक्वल टू हो जाता है आपका एक a टू दी पावर x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू a टू दी पावर x हो जाएगा। तो इस पे एग्जाम्पल देखिएगा, अगर आपके पास दिया रहे log 5 बेस 2 इज इक्वल टू, आपके पास दे दिया जाए 25, तो इसको कैसे लिखते हैं। तो देखिएगा, तो आपका जो n है, n रह जाएगा 5 इज इक्वल टू, यह यहाँ पे बेस हो जाएगा और 25 पावर में चला जाएगा, तो 2 टू दी पावर 25 हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिया रहे log 7 बेस 10 इज इक्वल टू 105, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका है 7 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 105। तो यह आपका log को एक्सपोनेंशियल में लिखने का तरीका हुआ। एक बात नोट कीजिएगा कि log ऑफ निगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि लॉग में निगेटिव नंबर आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, निगेटिव नंबर का हम लॉग नहीं करते हैं। जैसे देखिएगा, अगर आपके पास दिया रहे log -2 तो यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। log 1000 हो तो यह भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह हमने सीखा कि एक्सपोनेंशियल को लॉग में कैसे चेंज करते हैं और लॉग को एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करते हैं। और यह नोट पॉइंट आपको ध्यान देना है कि निगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता है। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जो आपका बेस होता है वह 0 नहीं होगा और 1 भी नहीं होना चाहिए, और आपका जो इनपुट होता है, इनपुट आपका 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए अब हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें होता है लॉग ए बेस ए। अगर इनपुट और बेस दोनों सेम हो लॉग में तो इसका वैल्यू आपके पास 1 हो जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। इस पे आप एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपके पास दिया रहे log 10 बेस 10 तो इसका वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास दिया रहे log 5 बेस 5 इज इक्वल टू, ये भी 1 हो जाएगा। अगर आपके पास दिया रहे log 1 बेस 1 तो इसका वैल्यू आप बताइए, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। log 1 बेस 1 आप इस प्रॉपर्टी से देखिएगा तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन हमने आपको अभी पीछे बताया है कि log का बेस 0 और 1 नहीं होता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, यह नॉट डिफाइंड हो जाएगा। log का बेस 1 नहीं होगा, इसलिए यह नॉट डिफाइंड होगा, 1 यहाँ पे नहीं होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर आपके पास दिया रहे log 1 बेस में कुछ भी हो तो आपका इसका वैल्यू होता है 0। इस पे एग्जांपल देखिए, जैसे इस पे आपका एग्जांपल हो गया log 1 बेस 5 तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 0। फिर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास log 1 केवल लिखा हो इसका वैल्यू भी 0 देंगे। एक और एग्जांपल देखिए log 1 बेस 10 इसका वैल्यू 0 होगा। तो चलिए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपका है, थर्ड प्रॉपर्टी है log m इंटू n दिया हो तो यह आपका हो जाता है, यह आपका हो जाएगा log m प्लस log n होता है। चलिए पहले हम प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक कर एग्जांपल देखेंगे। अगर आपके पास दिया रहे log m बाई n तो यह हो जाता है log m माइनस log n हो जाता है। अब अगला देखिएगा, फिफ्थ नंबर है, अगर आपके पास दिया रहे log a टू दी पावर m दिया रहे और बेस आपके पास b रहे तो आपका पावर जो होता है, पावर आपका बाहर आ जाता है, तो आपका हो जाएगा m log a टू दी बेस b हो गया। अगर आपके पास दिया रहे log a बेस b तो यह आपका हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं log a बाई log b लिख सकते हैं। 7 नंबर देखिएगा, आपके पास दिया रहे log a टू दी पावर m और b टू दी पावर n दिया हो तो इसको जो आपका पावर होता है, ऊपर वाला पावर इनपुट का पावर डायरेक्ट आ जाएगा और जो आपका बेस है, बेस का पावर 1 बाई n में बाटा में आता है तो m अपॉन n हो गया और log a बेस b हो गया। नेक्स्ट आपका है, अगर आपके पास दिया रहे log a बेस b तो इसका अगर हम अपोजिट करना चाहे, इसको बाई में लिखे अगर 1 बाई तो यह पलट जाएगा, आपका log b बेस a हो जाएगा। तो चलिए इस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा आपके पास एग्जाम्पल दिया रहे 2 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा 2 log x प्लस 1 तो देखिएगा यहाँ पे दिया आपके पास 2 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log 2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे log के साथ 2 मल्टीप्लाई में है। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर मल्टीप्लाई में हो तो यह आपका पावर में चला जाएगा, तो 2 क्या होगा, यहाँ पे आपका पावर में आ जाएगा, तो यह हो जाएगा log x प्लस 1 का पावर 2 हो गया माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 हो गया। अब देखिए log a, अगर इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं तो log a माइनस log b, यहाँ ध्यान दीजिएगा log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n होता है। तो उसी तरह क्या होगा, यह भी आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू log 2 हो गया। log से log आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपके पास हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर,
नीचे देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू। अब देखिएगा एक्स प्लस वन से एक ठो एक्स प्लस वन कट जाएगा और आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू। अब देखिए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू इंटू एक्स माइनस वन हो गया। तो अब देखिए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर x जाएगा तो 2x में से x गया, x हो गया, और 2 इधर आएगा तो आपके पास x इज इक्वल टू 3, आपका आंसर हो गया। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास एग्जाम्पल दिया रहे log टू दी पावर 625 है और इसका बेस 13 हो, डिवाइडेड बाई log 25, इसका बेस दे दे आपके पास 169, इसका वैल्यू आपसे पूछे तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले काम हमारा होता है कि बेस को हम सेम करना पड़ता है। बेस को सेम कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेस 13 है तो यहाँ पे भी हम बेस 13 करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा 169 आपका 13 का स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिए log और 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 625 का आप फैक्टर कीजिएगा तो 5 से क्या होगा, 5 1 5 2 या 10 25 हो गया, फिर 5 से कीजिएगा 5 2 या 5, फिर यहाँ पे 5 5 जा, तो 5 टू दी पावर क्या हुआ, 4 हुआ। और इसको भी हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 2। तो ध्यान दीजिए यह आपका हो गया log 5 टू दी पावर 4 हो गया, बेस इसका क्या है 13 अपॉन log 5 का स्क्वायर, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे और 169 को हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका log में अगर पावर में हो तो पावर क्या होता है आपका बाहर आ जाता है। यहाँ पे हमने पढ़ाया है कि log के अंदर अगर पावर हो इनपुट का तो यह आपका डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 4 log 5 बेस 13 अपॉन, यहाँ पे देखिए पावर आपका है, फिर यह प्रॉपर्टी देखिएगा आपको हमने यहाँ पे बताया है कि log इनपुट का पावर m हो और बेस का पावर n हो तो m अपॉन n हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट का पावर 2 है और बेस का पावर भी 2 है, तो यहाँ बाहर आ जाएगा तो 2/2 हो जाएगा और आपके पास log 5 बेस 13 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, log 5 बेस 13 से log 5 बेस 13 कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। चलिए अब हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगर आपके पास दिया रहे log 32 और इसका बेस दिया रहे 2√2, इसका वैल्यू पूछे तो ध्यान दीजिए फिर हम 32 का फैक्टर करेंगे। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 से जाएगा तो आपके पास 16 हो जाएगा, 2 से जाएगा 8 हो गया, 2 से 4 हो गया और फिर 2 से 2 हो गया, तो 1 2 3 4 5, 2 टू दी पावर कितना हुआ, 5 हुआ। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 5। तो देखिएगा log 2 टू दी पावर 5 हो गया और इसको भी देखिएगा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपके पास √2 है, तो 2 का पावर 1 हो गया इंटू √2 को हम 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, पावर को ऐड करेंगे तो ये आपका 2 के पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3/2 हो गया। अब देखिए फिर हम वही करेंगे, इनपुट का पावर है और बेस का पावर है, इनपुट का पावर और बेस का पावर है, यहाँ पे देखिएगा तो यह क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 क्या होगा, 5 बाहर आएगा तो 5 log 2 और यहाँ पे बेस 2 है और 3/2 भी बाहर आ जाएगा, 3/2। अब देखिए यहाँ पे इनपुट और बेस दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यह आपके पास 5 हो गया और यह डिवाइड में है तो यह पलट जाएगा तो 2/3 हो गया और इसका वैल्यू हमारे पास, इसका वैल्यू देखिएगा इनपुट और बेस दोनों सेम है। फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है कि इनपुट और बेस दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10/3 हो गया। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास दिया रहा है
लॉग आपके पास 10,000 और यहाँ पे नीचे दे दिया जाए लॉग बेस में दिया रहे 0.001, इसका वैल्यू आपसे पूछे तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे आपका ऊपर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं log 10 to the power 4। बेस में हम क्या लिख सकते हैं, बेस को लिख सकते हैं 10 to the power -3। अब देखिए फिर वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ये अभी आपका इनपुट का पावर है, यह बाहर आ जाएगा 4 हो गया, और ये आपका बेस का पावर है तो यह डिवाइड में आ जाता है बाहर तो -3 हो गया, और आपका यहाँ पे log 10 और बेस में 10 हो जाएगा। तो आपका इनपुट और बेस दोनों सेम होता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और आपके पास आंसर 4/-4/3 हो जाएगा। देखिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर आपके पास दिया रहे log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 इंटू log 6 बेस दिया रहे 5 इंटू log 7 बेस 6 इंटू log 8 बेस में इसका 7 हो इंटू log 9 बेस 8, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे इसका। तो log a बेस b, ध्यान दीजिएगा log a बेस b को हम लिख सकते हैं log a बाई log b लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसको हम लिखेंगे log 4 बाई log 3 इंटू log 5 बाई log 4 लिख सकते हैं, इसको log 6 बाई log 5 इंटू log 7 बाई log 6 इंटू log 8 बाई log 7 इंटू log 8 अपॉन log 9 अपॉन log 8 लिख सकते हैं। अब देखिए log 4 से log 4 कट गया, log 5 से log 5 कट गया, log 6 से log 6 कट गया, log 7 से log 7 कट गया, log 8 से log 8 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है log 9 अपॉन log 3। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर अपॉन log 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर में है तो बाहर आ जाएगा तो 2 log 3 अपॉन log 3 हो गया, log 3 से log 3 कट गया, आपका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। तो ध्यान दीजिए इसका हम ट्रिक भी आपको यहीं पे समझाते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर तिरछा वाला क्या हो सेम नंबर हो तो इसको हम डायरेक्ट काट देंगे। देखिएगा यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट काट देंगे, और फर्स्ट और लास्ट वाला बच गया तो इसको हम लिख लेंगे कि log 9 और इसका बेस 3। अब इसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा अगला एग्जांपल है, आपके पास दिया रहे log 1 अपॉन log a b c, इसका बेस दे दिया जाए आपके पास a प्लस, फिर आपके पास दिया रहे 1 अपॉन log a b c, इसका बेस b दिया रहे, फिर दिया रहे आपके पास 1 अपॉन log a b c, इसका बेस c दिया रहे, इसका वैल्यू आपसे पूछे। तो ध्यान दीजिए हमने बताया आपको कि सबसे पहले हम इसका बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। तो इसका बेस तो अलग अलग है लेकिन प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, हमने आपको यह प्रॉपर्टी बताया है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपके पास log a बाई b दिया रहे तो इसको हम पलट देंगे तो log b बाई log b बेस a हो जाएगा। तो अगर इसको भी हम पलट देते हैं तो ध्यान दीजिए इसका बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इनपुट में a चला जाएगा, b चला जाएगा और c चला जाएगा, और बेस आपका a b c सेम हो जाएगा। तब हमें कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको पलटेंगे तो यह आपका हो गया log a बेस a b c प्लस log b बेस a b c हो गया, प्लस log c बेस a b c हो गया। अब देखिए बेस सेम हो और प्लस में हो तो इसको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा log m इंटू n, log m प्लस log n, तो आपका प्लस में दिया है तो इसको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो log a b c, इसका बेस भी क्या है a b c। अब देखिए अगर इनपुट और बेस दोनों सेम हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। चलिए एक और एग्जाम्पल हम आपको
लेते हैं। अगर आपके पास दिया रहे log 0.000001, इसका वैल्यू आपको निकालना है टू द बेस 0.001, मतलब इसका वैल्यू निकालना है जिसका बेस क्या होना चाहिए, 0.001 होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, तो log 0.0001 बेस क्या है 0.001। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे log 10 टू दी पावर -4 लिख सकते हैं, और नीचे आपका बेस को क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -3। तो फिर आप वही प्रॉपर्टी लगाइएगा, पावर है इनपुट का पावर है यह बाहर आ जाएगा, फिर बेस का पावर है तो यह डिवाइड में बाहर आता है। तो आपका यहाँ पे -4/-3 हो गया log 10 बेस 10। तो log 10 बेस 10 आपका क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल आपके पास है, आपको दिया रहे log बेस में 10 हो और दिया रहे आपके पास 10 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10 का क्यूब इंटू डॉट 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 10 टू दी पावर 9 दिया रहे। तो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको देखिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेस सबका क्या है सेम है, इनपुट का बेस सेम है, तो बेस सेम रहने पर पावर क्या होता है, पावर आपका ऐड हो जाता है। तो ध्यान दीजिए यह आपका हो जाएगा log 10 टू दी पावर, हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 9। मतलब आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में कि अगर मल्टीप्लाई में कोई नंबर सेम हो तो उसके पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, और यहाँ पे बेस क्या दिया है 10 दिया है। तो देखिएगा अब 1 + 2 + 3 प्लस यह क्या है नेचुरल नंबर है, इसका सम क्या होता है n इंटू n + 1/2 होता है। तो देखिएगा यह आपका हो गया log 10 बेस 10 है, यह आपका क्या हो जाएगा n इंटू, तो n क्या है n आपके पास 9 है, n इंटू n + 1, तो 9 + 1 10/2 हो गया। देखिएगा 2 5 से गया, यह आपके पास क्या हो गया 45 हो गया, तो 45 बाहर आ गया और आपके पास log 10 बेस 10 हो गया, जिसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और आपका आंसर क्या होगा 45 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल आपको हम बताते हैं। अगर आपके पास दिया रहे log a² / bc + log b² ac, और फिर आपके पास दिया रहे प्लस log c² bc, इसका वैल्यू क्या होगा c² ab, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा इसको हम, यह आपका ऐड में दिया है तो इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं तो आपका यह हो जाएगा log a² bc, फिर हो जाएगा b² ac, फिर आपका हो जाएगा c² ab हो गया। अब देखिए आपका ऊपर a² से a और a कट गया, b² से यहाँ पे b और यहाँ पे b कट गया, c² से c और c कट गया, तो आपके पास क्या बचा log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। चलिए अब हम आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल आपके पास है, अगर आपके पास दिया रहे log sin 1 डिग्री log sin 2 डिग्री डॉट 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 log sin 79 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे 179 तक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, यह आपका क्या है मल्टीप्लाई में आपको दिया गया है। तो देखिएगा अगर आपके पास मल्टीप्लाई में दिया हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 1 sin 1 है, sin 2 है, और sin आपका 179 तक है, तो हम इसको लिख सकते हैं log sin 1 डिग्री प्लस log sin 2 डिग्री प्लस डॉट 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 डॉट
प्लस log 179 लिख सकते हैं। या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 का और 79 का क्या होता है आपका 1 हो जाएगा, फिर इसी तरह इसका आपका 1 होगा, इसी तरह आपका 1 हो जाएगा और आपका log 1 आ जाएगा और log 1 का वैल्यू क्या होगा 0 आपका हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल आपको हम बताते हैं। अगर आपके पास दिया रहे इफ log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 इज इक्वल टू log 3 दिया हो, तब आपसे पूछे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास है log x प्लस 1 log x माइनस 1 इज इक्वल टू log 3 है। तो ये आपका प्लस में है तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो log x प्लस 1 इंटू हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू log 3 हो गया। log से log कैंसिल, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस 2 आया है तो इसको हम अपने क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करता है। तो चलिए पहले -2 रखते हैं, तो यहाँ पे -2 रखते हैं तो -2 प्लस 1 log -1 आ जाएगा। तो log में तो माइनस आपका सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए -2 यहाँ पे नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।